स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग अर्थात सुप्रभात। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में पिछले दिन के वीडियो में मैंने आप लोगों को संकरण क्या है, संकरण कितने प्रकार का होता है, संकरण ज्ञात करने के क्या नियम होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको संकरण ज्ञात भी कराया और स्पष्ट करके दिखाया कि इसमें sp संकरण है तो आखिर क्यों है, sp2 संकरण है तो आखिर क्यों है, sp3 संकरण है तो क्यों आदि। आज के वीडियो में मैं आपको सिग्मा और पाई बंध के बारे में समझाऊंगा। एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद मैं आपको विधिवत समझाने की कोशिश करूंगा। सिग्मा तथा पाई बंधों को, प्रश्न है सिग्मा तथा पाई बंधों को उदाहरण सहित समझाइए। सिग्मा तथा पाई बंधों को उदाहरण सहित समझाइए। आंसर में हेडिंग बनाएंगे सिग्मा बंध। सिग्मा बंध कब बनता है, ध्यान दें, जब किसी परमाणु की समान ऊर्जा वाली कोई दो परमाणु कक्षकें परस्पर सिरों पर अतिव्यापित हो जाएंगी इस प्रकार से, तो जो बंध इनके मध्य में बनेगा मिलने के स्थान पर वह बंध होगा सिग्मा बंध। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समान ऊर्जा वाली दो परमाणु कक्षकें लिया, इस प्रकार से दो कक्षकें लिया और आपस में इनको सिरों पर मिला दिया। आप देखेंगे ये मिलने का स्थान इनका सिरा स्थान है, तो ये जो इनके बीच में मिलने के स्थान पे बंध बनेगा वह हमारा बंध कौन सा होगा, सिग्मा बंध। और जो कक्षकें ये मिली हैं, कौन सी कक्षकें मिली हैं आपस में अतिव्यापित हुई हैं, ये भी यस कक्षक थी और ये भी यस कक्षक थी। तो जब यस कक्षकें आपस में सिरों पर अतिव्यापित हो जाएं तो फिर जो बंध बनेगा वह सिग्मा बंध होगा। इसी प्रकार और भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। एक यस कक्षक लिया और एक पी कक्षक लिया। पी कक्षक का आकार डंबलाकार होता है, लेकिन दोनों सिरों पर अतिव्यापित हुई। सिरों पर अतिव्यापित होने के कारण यहाँ पे बंध जो बनेगा वह सिग्मा बंध होगा। यहाँ भी सिग्मा बंध है। यहाँ कक्षकें एस और ये कक्षक पी, एस पी कक्षकें आपस में मिली और सिग्मा बंध का निर्माण हुआ। याद रखिएगा प्रत्येक एकल। बच्चों, अभी मैंने सिग्मा बंध आपको पढ़ाया है, उसी के आगे आपको हेडिंग बनानी है पाई बंध। क्या होता है, परिभाषा कहती है जब किसी परमाणु की समान ऊर्जा वाली कोई दो परमाणु कक्षकें, इस प्रकार मैंने दो पी परमाणु कक्षकों का पी कक्षकें लिया और दोनों को इस प्रकार से जोड़ा। याद रखिएगा जब किसी परमाणु की समान ऊर्जा वाली कोई दो परमाणु कक्षकें परस्पर पार्श्वों पर अतिव्यापित होती हैं। पार्श्व सिरा बगल के सिरे को बोलते हैं, साइड के सिरे को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पी कक्षकें थी और दोनों पी कक्षकें परस्पर कहां पर अतिव्यापित हो गई हैं, पार्श्वों पर। इसलिए यहाँ पे जो बंध है वो पाई बंध है। और कक्षकें कौन कौन है, पी पी कक्षकें। भाषा में लिखेंगे जब किसी परमाणु की समान ऊर्जा वाली कोई दो परमाणु कक्षकें परस्पर पार्श्वों पर अतिव्यापित होती हैं, परस्पर पार्श्वों पर अतिव्यापित होती हैं, तो पाई बंध बनता है। तो पाई बंध बनता है। नए लाइन से लिखेंगे प्रत्येक द्विबंध वाले यौगिकों में, प्रत्येक द्विबंध वाले यौगिकों में एक सिग्मा तथा एक पाई बंध उपस्थित होता है। एक सिग्मा तथा एक पाई बंध उपस्थित होता है, जबकि प्रत्येक त्रिबंध वाले यौगिकों में, जबकि प्रत्येक त्रिबंध वाले यौगिकों में एक सिग्मा तथा दो पाई बंध उपस्थित होते हैं। इसके बाद उसी में थोड़ा सा नई लाइन से लिख लेंगे, अतः ये यौगिक, कौन से यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या जिनमें पाई बंध हो, उन यौगिकों की बात हो रही है। अतः ये यौगिक योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसी में एग्जाम्पल आप बना लेंगे, ये पाई बंध का आपके सामने बना हुआ है बोर्ड में। इसके बाद अब आपको एक क्वेश्चन लिखना है इसी से रिलेटेड। क्या कारण है कि मेथेन और एथेन, क्या कारण है कि मेथेन और एथेन
प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। क्या कारण है कि मीथेन और एथेन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, जबकि एथिलीन तथा एसिटिलीन योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। अब आंसर में मेथेन और एथेन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि क्या आगे थोड़ा समझना है, इसके बाद भाषा में बताऊंगा। मेथेन का जो अणु सूत्र होता है बच्चों, वो CH4 होता है। इसमें जो कार्बन है उसमें चारों हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध से जुड़ जाते हैं। चूंकि मेथेन में उपस्थित समस्त बंध सिग्मा बंध होते हैं, इसलिए यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएगी। एथेन की बात करें, एथेन होती है C2H6। इसमें भी कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से एकल बंध से जुड़ जाते हैं, इसलिए इसमें भी समस्त बंध सिग्मा बंध है, यह भी प्रतिस्थापन दिखाएगी। एथिलीन का जो अणु सूत्र होता है वो C2H4 है। अब C2H4 की जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन के बीच में जुड़ता है। चूंकि डबल बॉन्ड वाले यौगिकों में मैंने बताया है सिग्मा एक पाई होता है, पाई बंध उपस्थिति के कारण ये योगात्मक अभिक्रिया देता है। इसी प्रकार एसिटिलीन होती है। एसिटिलीन का जो अणु सूत्र है वो C2H4 है। अब C2H2 होता है। अब C2H2 की जो स्ट्रक्चर होगी वो ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन कार्बन के बीच में जुड़ जाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होने के कारण चूंकि इसमें पाई बंद हो गए, इसलिए ये भी योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। आंसर में लिखेंगे मेथेन और एथेन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि इसमें उपस्थित समस्त बंध सिग्मा बंध होते हैं। इसमें उपस्थित समस्त बंध सिग्मा बंध होते हैं, और उसी में ये एग्जांपल में ये दोनों मेथेन एथेन की स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसके बाद नई लाइन से लिखेंगे, जबकि एथिलीन तथा एसिटिलीन योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि एथिलीन तथा एसिटिलीन में पाई बंध उपस्थित होता है। इसी प्रकार बच्चों एक प्रश्न बनाएंगे, एग्जाम्पल में ये भी नोट करेंगे, उसी में एक प्रश्न फिर बनाएंगे। निम्न यौगिकों में सिग्मा तथा पाई बंध छांटिए। संख्या बतानी है, कितनी सिग्मा है कितनी पाई है। जैसे बच्चों मैंने पहली स्ट्रक्चर आपको यही दिया, CH4 आपको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से एकल बंध से जुड़ जाएंगे। क्योंकि समस्त बंध सिग्मा एकल बंध है, यही सब सिग्मा बंध होंगे। सिग्मा बंध बराबर 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा बंध हो गए। दूसरी संरचना मैंने CH4 लिया, इसी प्रकार H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड उपस्थित है, इसमें पाई बंध भी होगा। सिग्मा बंध बराबर गिनिए 1 2 3 4, तो सिंगल बॉन्ड प्रत्येक सिग्मा बंध हो गया, और द्विबंध में भी एक सिग्मा है तो सिग्मा बंध हो गए 5, और द्विबंध में एक पाई भी होता है तो पाई बंध बराबर 1। इसी प्रकार तीसरी स्ट्रक्चर C2H2 की भी बना रहा हूं। H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। यहाँ भी सिग्मा बंध बराबर सभी गिनिएगा 1 1 2, और एक सिग्मा इसमें भी है त्रिबंध में, तो सिग्मा बंध बराबर 3, और पाई बंध बराबर प्रत्येक त्रिबंध में 2 पाई होते हैं 2 हो गया। इसी के आधार पर आपको होमवर्क में कुछ संरचनाओं के सिग्मा और पाई बंध छांट लेना है। इसमें आएगा C2H6 SiCl4 N2O2 और CCl4 C2Cl6। इतनी संरचनाओं में आपको और निकाल लेना है। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को सिग्मा और पाई बंध की विधिवत चर्चा किया है। आगे के वीडियो में लिखेंगे।